अगर आप IIT जेईई की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि IIT जेईई एग्जाम पोस्टपोन हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इस बारे में कि IIT जेईई एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं। IIT जेईई मेंस एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अब एक PIL फाइल की गई है। ये PIL फाइल की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में 26 दिसंबर को और फाइल की है अनुभव श्रीवास्तव सहाय ने, जिसमें उन्होंने एग्जाम को अप्रैल 2023 तक के लिए पोस्टपोन करने का प्रे किया है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट की है कि IIT मेंस के 75% के 12th में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पोस्टपोन कर दिया जाए इस एग्जाम में। यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने अभी कुछ दिनों पहले ही IIT जेईई मेंस और IIT जेईई एडवांस 2023 के दोनों के ही स्केड्यूल रिलीज कर दिए हैं। एंड एज पर दिस नोटिफिकेशन IIT जेईई मेंस एग्जाम जनवरी 23 से लेकर जनवरी 31, 2023 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अब देखते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिसके बेसिस पर ये PIL बॉम्बे हाईकोर्ट में डाली गई है। कहीं ना कहीं वो सारे रीजंस हैं जिस बेसिस पर बच्चे IIT जेईई मेंस एग्जाम को पोस्टपोन करने की कॉल्स उठा रहे हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन इज द क्लैशिंग ऑफ प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड एग्जाम विद दैट ऑफ द IIT जेईई मेंस एग्जाम। PIL के मुताबिक कई सारे स्टेट बोर्ड्स के प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशंस जनवरी 2023 में हो रहे हैं। Therefore, the students will find it difficult to appear in the mains examination of IIT JEE. And therefore, the mains examination planned in January 2023 is non-beneficial to them because they won't appear for this exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेईई मेंस एग्जाम में अगर बच्चे अपीयर ही नहीं हो पाएंगे तो क्या फायदा है उन बच्चों को। PIL में यह भी कहा गया कि नॉर्मली जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस नेचर का होता है तो जनरली 3 से 4 महीने का टाइम एग्जाम से पहले बच्चों को तैयारी के लिए दिया जाता है, लेकिन इस एग्जाम में मात्र 1 महीने का टाइम बच्चों को दिया गया है। पिटीशन में कहा गया है कि IIT जेईई मेंस एग्जाम को अप्रैल 2023 में पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर किसी ऐसी कन्वीनियंट डेट पर जिसपे बाकी सारे बोर्ड्स अग्री हो जाए। इस PIL का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। पिटीशन में बताया गया है कि लास्ट ईयर IIT जेईई मेंस एग्जाम में इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं रखा गया था, तो इस साल भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचानक से अगर ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है तो उससे लाखों बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और उन बच्चों पर खास तौर पर जो कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में नहीं रखकर अपनी तैयारी कर रहे थे। अब यहां पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी बाकायदा एक लेटर जारी करके NTA से रिक्वेस्ट करी थी कि IIT जेईई मेंस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। उन्होंने भी कहा था कि जनवरी 24 से 31 से होने वाली इस एग्जाम को बच्चों के प्रैक्टिकल, वाइवा, प्री बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पोस्टपोन किया जाना चाहिए। एज पर देयर लेटर 1 मंथ का प्रिपरेशन टाइम बच्चों के लिए काफी नहीं है और 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन बच्चों के लिए खासतौर पर गलत है जिन्होंने ईयर ड्रॉप किया है, जो कि साल ड्रॉप कर IIT जेईई के अपने अरमानों को पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब भाई IIT जेईई मेंस एग्जाम पोस्टपोन होता है या नहीं ये तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि अपना फोकस डाइवर्ट मत करिए, ऐसी खबरों को सुनिए लेकिन अपना ध्यान मत हटाइए। फोकस करिए अपनी स्टडीज पर, पढ़ाई की तरफ फोकस करके रखिए और IIT जेईई एग्जाम को क्लियर करना है ये सोचकर एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हो जाए, ये पोस्टपोन हो जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं होता है तो सबके लिए 1 महीने का टाइम है, इसलिए आप भी अपनी तैयारी को पहले की तरह बरकरार रखिए।